प्रश्न, रोजमेरी तथा हाल द्वारा प्रतिपादित गणना उपागम तथा सांस्कृतिक उपागम की चर्चा करें। उत्तर, गणना उपागम। गणना उपागम व्यक्तियों को रणनीतिक, गणनात्मक तथा साधक के रूप में देखता है। यद्यपि ये लक्षण संस्थानों से स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं होते। व्यक्ति रणनीतिक होते हैं, परंतु वह रणनीति संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही सीमित होती है। वे आय कार्यों की गणना अन्य अभिकर्ताओं तथा नियमों, संहिताओं एवं संस्थानों के अनुसार ही करते हैं। इसके अतिरिक्त साधन संस्थागत रूप से अनिवार्य है। भले ही व्यक्ति तथा राजनीतिक अभिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, वे स्वयं को व्यवस्थित करते हैं तथा उन नियमों तथा प्रथाओं के अनुसार कार्य करते हैं जो सामाजिक रूप से निर्मित, सार्वजनिक रूप से ज्ञात, प्रत्याशित तथा स्वीकृत है। कोई यह तर्क भी दे सकता है कि किसी व्यक्ति का साधन सामाजिक रूप से निर्मित तथा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यद्यपि गणना दृष्टिकोण इस प्रकार की राय को अस्वीकृत करने के लिए सावधान है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विपरीत यह अभी भी विश्लेषण के केंद्र में व्यक्तिगत गणना पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपागम। कैलकुलस दृष्टिकोण के विपरीत, सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यक्ति को उपयोगिता उत्प्रेरक के स्थान पर एक संतोषजनक व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। वरीयता निर्माण समस्याग्रस्त के रूप में लेते हुए यह मानता है कि गठबंधन का निर्माण समान, पहले से उपस्थित और स्पष्ट स्वार्थी वाले समूहों के पंक्तिबद्ध होने से अधिक है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार एक व्यक्ति उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए लगातार प्रयास करने के स्थान पर स्थापित दिनचर्या का पालन करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति तर्कसंगत और उपयोगिता को अधिकतम करने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसे लक्षण व्यक्ति की सचेत लक्ष्य उन्मुख गतिविधि के बजाय स्थापित दिनचर्या का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, संस्था स्थापित दिनचर्या के माध्यम से व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होने की मांग करती है। किसी संस्था का भाग बनने के लिए व्यक्ति द्वारा अधिकतम उपयोगिता की मांग की जाती है और उसे लागू किया जाता है। आलोचना। ऐतिहासिक संस्थावाद की शक्ति इसका उदार चरित्र है। यद्यपि उदार चरित्र इसकी महत्वपूर्ण आलोचना का स्रोत भी है, जहां उदारवाद इसकी शक्ति है, वहीं यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। संस्थानों को समझने के लिए नए क्षितिज को सम्मिलित करने की अपनी क्षमता के कारण, इसने कभी भी व्यक्ति और संस्था के बीच अंतर्संबंधों की व्याख्या के लिए एक विश्वसनीय मॉडल विकसित नहीं किया, जैसा कि अन्य संस्थावादियों द्वारा विस्तारित किया गया है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.